हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2, ठीक है, जिसमें हम 8th क्लास की वर्कशीट कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। ओके बेटा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनेगी। और ये सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं संसाधन। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी जाना था, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता और प्रायोजकता होती है, ठीक है। मतलब बेटा प्रायोजकता मतलब कि जो चीज़ मतलब एक तरीके से व्यापार के तौर पर यूज की जा सकती है, ठीक है, वे संसाधन कहलाती हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई अधिक महत्व नहीं है। मतलब कि जैसे बेटा कि कोई एक भूदृश्य दिख रहा है आपको, भूमि का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उसका वैसे तो कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, वैसे तो महत्व नहीं है, लेकिन वह धातु और जीवाश्म ईंधनों का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन जो हमें धरती से जो धातुएं प्राप्त होती है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है। और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो भूभाग भी और जो जिनका आर्थिक मूल्य है वो भी, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो ये तो बेटा हमारे मतलब कि दिमाग में प्रश्न उठता है जब हमने वो संसाधन के बारे में पढ़ा था अलग अलग, कि हमें कौन से संसाधन कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। आइए एक गतिविधि करते और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारत, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश और वायु आदि, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आप इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है, तो बेटा प्रकृति के आधार पर और दूसरा मनुष्य के द्वारा निर्मित करने के आधार पर, जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं और दूसरे जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो मिट्टी क्या है बेटा, प्रकृति से मिलती है, और खिलौने क्या है, जो हमें क्या नाम है, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से वाहन जो होता है वो भी बेटा मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें से और कौन सा है, जंगल है जो, वो हमें प्रकृति से मिल जाता है। पुल मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। रेल भी बेटा, खनिज हमें पृथ्वी से मिल जाता है। पर्वत भी हमें पृथ्वी से मिलता है, ठीक है, मतलब कि प्रकृति से मिलता है। और सड़क का निर्माण किया जाता है, इमारतों का भी निर्माण किया जाता है। कोयला हमें प्रकृति से मिलता है। फर्नीचर का निर्माण होता है बेटा। पेट्रोलियम जो है वो भी प्रकृति से मिलता है। प्राकृतिक गैस भी प्रकृति से, सूर्य का प्रकाश और वायु भी प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। तो जो सर्कल में है बेटा वो तो मानव के द्वारा निर्मित किए हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ लिख देना। और जिस पर बेटा ये ऐसे डैश लाइन लगाई हुई है वे सब हमें प्रकृति से मिले हैं, तो आप उनको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है। तो क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? तो बेटा हाँ, उपयोगी तो है हमारे लिए। मिट्टी भी उपयोगी है, सूर्य का प्रकाश भी उपयोगी है हमारे लिए, वायु भी उपयोगी है, ठीक है। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? तो बेटा इन पदार्थों में कौन सी एक जैसी बात है कि ये प्रकृति का उपहार है जो हमें मिला है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या हम अब इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं, मतलब हमें इससे क्या समझ आया। तो कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ हमें प्रकृति से मिलते हैं और हम उनको एज इट इज़ यूज कर लेते हैं बिना कुछ भी उसमें चेंज किए, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम उनको ईजिली बिना कुछ उसमें चेंज किए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ बेटा, वायु हुई, ठीक है, इन सब का हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? तो आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। वैसे पदार्थ जो प्रकृति से में असीमित हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब कि दोबारा से बन जाते हैं एक बार खत्म हो जाए तो। और वैसे पदार्थ जिनका आएगा यहाँ पर, ठीक है, भंडार सीमित होता है, मतलब, और जो नवीकृत होने के हजारों वर्ष लेते हैं, मतलब नवीनीकृत यानी कि उनको दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी हो गई बेटा, वन हो गई, ये तो क्या होते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं, ठीक है।
लेकिन जो खनिज है उनको बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। ऐसे ही जो हमने ऊपर पढ़े थे बेटा, आप इसमें वर्गीकृत कर सकते हो उनको, जैसे कि सूर्य का प्रकाश भी इधर आ जाएगा, आपका फर्नीचर इधर आएगा, ठीक है, कोयला इधर आएगा बेटा, और क्या क्या है ऊपर, क्या क्या था, वायु थी बेटा, वायु इधर आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर पेट्रोलियम था जो, वो इधर आएगा, ठीक है, इस वाले हिस्से में। फर्नीचर भी इधर आएगा। और क्या नाम है, इसमें से बेटा सड़कें हैं, ये तो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। कोयला था, जंगल था बेटा, ये क्या होता है, प्रकृति से हमें मिल जाता है, दोबारा से ये क्या हो सकता है, नवीकृत हो सकता है, ठीक है। तो खनिज लवण है जो, वो हमारे लिखे हुए हैं कि वो दोबारा से जल्दी से नवीकृत नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। अब बेटा उपरोक्त अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है, जिनकी कोई सीमा नहीं है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब कि जल्दी से बन भी जाते हैं, जैसे कोई पेड़ होते हैं, पेड़ उग जाते हैं जल्दी से बेटा, ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिनका भंडारण सीमित होता है, जो मतलब कि सीमित मात्रा में होते हैं, खत्म होने पर वो मतलब कि पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन याद रखना, प्राकृतिक संसाधन को याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। वैसे बेटा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों को लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि जल या मिट्टी, अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं ये, ठीक है, असीमित होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनका लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो ये हमारे उपयोग लायक नहीं बचेंगी, ठीक है, गंदी हो जाएंगे, जैसे जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। तो इसलिए हमें इनको सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो बेटा प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, कुछ पदार्थ जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के, मतलब कि उनमें बदलाव किए किया जाता है, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते हो जल, मृदा, और क्या, वायु, ठीक है, इस तरीके से पेड़ पौधे, ये आप दे सकते हो। दूसरा क्या है बेटा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच का अंतर क्या है, ये स्पष्ट कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो बेटा ये वाला और ये वाला आप लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका थर्ड वाला बेटा, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो बेटा इसमें क्या है, कोयला क्या है, अनवीकरणीय, क्योंकि इसको हजारों साल लग जाते हैं। फिर वन जो है नवीकृत है, लोहा भी बेटा अनवीकृत करोगे, ठीक है। जल क्या है, नवीकृत है, ये हो जाता है। और सूर्य का प्रकाश भी नवीकृत है। पेट्रोल क्या, अनवीकृत, हजारों साल लगते हैं इसको, ठीक है। और वायु भी नवीकृत है, ठीक है। तो ये कोयला, लोहा और पेट्रोल जो है इनको हजारों साल लगते हैं बनने में, इसलिए हमें इनको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए सोच समझकर। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो अगर मीठा पानी का स्रोत है जो वो खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर, तो बेटा उसके ऊपर आपको एक काल्पनिक कहानी लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे, चलिए बेटा मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, नहीं तो आप इसको अपने तरीके से ही लिखना, ठीक है। तो बेटा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक वो बताती हूँ कि कहानी, ठीक है, आप अपने तरीके से लिख लेना। लेंदी हो सकती है, अब ये मत बोलना मेरे को कि लेंदी हो गई, कहानी है बेटा तो लेंदी तो होगी नहीं, तो आप अपने तरीके से शॉर्ट लिख लेना, हिंट ले लो आप यहाँ से बस, ठीक है। तो मैं कल यह सुनकर बहुत हैरान हुई कि जब मैंने एसएसटी की क्लास में पृथ्वी पर जल के संदर्भ में यह पढ़ा कि पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है, जिसमें 100% में से 97% जल क्या है, खारा है, जिसको हम पी नहीं सकते और पीने योग्य नहीं है। और बचा 3% जल मीठा पानी है जिसको हम पी सकते हैं, लेकिन उसमें से 2% जल ग्लेशियर व बर्फ़ के रूप में उपस्थित है, इसलिए केवल 1% जल ही ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है। और मैं जब स्कूल से घर जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे आसपास के मोहल्ले में जल की कैसी बर्बादी हो रही है, इसलिए मैं सारा दिन बहुत परेशान थी। और रात को जब मैं सोने के लिए गई तो मैं सपने में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वहां पर लोग पीने के पानी के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे थे और उस पानी के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, ठीक है। कहानी है बेटा ये। जब मैंने यह देखा कि
मैंने यह देखा तो मैंने अपने बैग में अपनी बोतल को, पानी की बोतल को ढूंढना शुरू किया, और जब उन्होंने मेरे पास स्वच्छ पानी की बोतल देखी तो वह सब मेरी तरफ दौड़ पड़े, और यह देखकर मैं डर गई और मैं भागने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, यह जल मेरा है। तभी मेरी अचानक आंख खुल गई तो मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर थी। यह भयानक दृश्य देख मुझे एहसास हुआ कि यदि मेरे इलाके में भी इस तरह पानी की किल्लत हुई तो हम एक एक बूंद के लिए पानी तो हमें एक बूंद पानी 1 मिनट बेटा, कहाँ पर थे हम? तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर थी। यह भयानक दृश्य देख मुझे एहसास हुआ कि यदि मेरे इलाके में भी इस तरीके से पानी की किल्लत हुई तो हमें एक बूंद पानी का, यहाँ पर गलती है, ठीक है, एक बूंद पीने का पानी आएगा, ठीक है, सही है, ये पीने का पानी भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तब मैंने यह शपथ ली कि मैं न तो स्वयं पानी को बर्बाद करूंगी और ना ही अपने परिवार व आसपास के पड़ोसियों को पानी को बर्बाद करने दूंगी। ठीक है, तो बेटा आप ये कहानी या अपने तरीके से जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब लेंदी तो है, कहानी है, लेकिन ये ठीक है, आप अपने तरीके से शॉर्ट भी लिख सकते हो जो आपको लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।